नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में इलेक्शन जीत गए हैं। उनके जीतने से थोड़ा सा लीडरशिप देख लेते हैं और ओवर वर्ल्ड दुनिया की लीडरशिप क्या रहेगी। देखो, हर चीज़ पर चर्चा करेंगे, थोड़ा लीडरशिप से शुरुआत करते हैं। देखो, अभी वर्तमान में जो सबसे उम्र दराज कोई लीडर है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की जो एज है वो है 78 वर्ष, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं तुम्हारा नरेंद्र मोदी, जिनकी एज है 74 साल। ये भारत की 140 करोड़ की पॉपुलेशन के देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं तुम्हारा पुतिन, जो कि रसिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी एज है 72 वर्ष। और चौथे नंबर पे आते हैं तुम्हारा शी जिनपिंग, जिनकी एज है 71 वर्ष। तो जो दुनिया की टॉप 4 लेवल की कंट्री हैं, उनके जो लीडर हैं वो काफ़ी मैच्योर लेवल पे एक उम्र दराज व्यक्ति हैं। ये तो एक कॉमन सी बात करी। अब हम बात करते हैं, ऐसा पहले ही बार हुआ है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जो पहले चुनाव हारने के बाद फिर से चुनाव जीते हों। और ऐसा भी पहली बार हुआ है जो किसी राष्ट्रपति चुनाव में यूएसए में मतलब किसी महिला को हरा के राष्ट्रपति बना हो। पहली बार भी ये डोनाल्ड ट्रंप जी ने, एक महिला ही थी, उनको हराया था। इस बार भी उन्होंने ही हराया। लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे थोड़ा चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ जाएंगे। क्या है कारण कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐसा पहले ही बोल चुका है कि अगर आपने गलती से भी ताइवान के ऊपर अटैक किया है, ताइवान को ज़बरदस्ती परेशान किया है, इधर उधर किया, तो मैं तुम पे इतने सैंक्शन लाद दूंगा, इतने सैंक्शन लाद दूंगा कि तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था ही हिला दूंगा मैं। तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा क्या बैकफुट पा के खेलने वाले व्यक्ति हैं, मतलब स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की काफ़ी दोस्ती है, तो इसलिए भारत से तो अच्छे संबंध रहेंगे। और शेयर बाज़ार से अच्छा है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि शेयर बाजार खुद एक निवेशक हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। अब हम बात करते हैं कि देखो किस किस को डोनाल्ड ट्रंप के आने से खतरा है। देखो, सबसे पहले तो यूक्रेन को खतरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए कई बार पहले भी बोला है। उस समय ये राष्ट्रपति नहीं थे तो भी बोला था, बोले अगर मेरी सरकार आती है तो सबसे पहले मैं जो यूक्रेन को भेजने वाली मदद है वो बंद कर दूँगा। जो कि कोई मतलब की बात नहीं है। हम अब इधर से पैसा दे रहे हैं, वो झगड़ा कर रहा है, कोई मतलब की बात नहीं है। ये सबसे पहले टेंशन किसको आ गई? यूक्रेन को आ गई। बोले साला पैसा मिलेगा नहीं तो झगड़ा कैसे करेंगे अपन। दूसरी टेंशन आ गई है तुम्हारी ईरान को, क्योंकि ईरान तो जो उस समय पे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उस समय पे आज ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रही है ईरान की करेंसी। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे साथियों कि एक रियाल बराबर, मतलब भारत का 1 रुपया और रियाल के 500 रुपये के बराबर है। आप अब देख लो, भारत का 1 रुपया, अमेरिका का 1 रुपया भारत में 84 रुपये के बराबर है, और भारत का 1 रुपया ईरान के 500 रुपये के बराबर है। तो मतलब ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रही है। हालांकि चलो, उसका कहीं ना कहीं ये तो फ़र्क है कि भारत में तो इसका अच्छा फ़र्क पड़ेगा। खतरा है तुम्हारे ईरान को, खतरा है तुम्हारा यूक्रेन को, क्योंकि इनकी मदद बंद कर दे। वो नेटो से थोड़ा सा कम वो रखते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा झगड़ा पगड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब हालांकि मोदी जी की और उनकी तो ट्रंप की तो दोस्ती है, तो इसलिए टेंशन नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ना कि बहुत ही स्पष्टवादी इंसान है। मतलब वो उन्होंने एलोन मस्क को पहले ही बोल दिया था, जिस समय वो उनका खुल के सपोर्ट किया था ना, तो जो कमला हैरिस थी ना, उनको सपोर्ट किया था तुम्हारा जो बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स ने बोला था कि हम आपको खुल कर समर्थन करते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनको एलन मस्क ने खुल कर सपोर्ट किया था, समर्थन किया था कि हम आपका समर्थन करते हैं और तन मन धन से समर्थन करते हैं। और जब एक बार भारत ने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर बैन कर दिया था ना, तो आपको साथियों जान के विश्वास नहीं होगा कि एलोन मस्क ने ट्विटर ही खरीद लिया था। मतलब 370 करोड़ रुपया में ट्विटर ही खरीद लिया। बोले एक काम करो, हटाओ यार इसको। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन कर दिया। बोला हाँ। बोले कितने का है ये ट्विटर? बोले 370 का, 370 करोड़ का। बोले हटा यार, लाओ 370 करोड़ दो, जाने दो। तो थोड़ा सा इस तरह से खुल के समर्थन करते हैं वो जो एलोन मस्क हैं। और ऐसा डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि हो सकता है कि आने वाले
कोई मंत्री या कोई जो उनके यहाँ सेनेट है, अपने यहाँ पे जो लोकसभा सांसद, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा होती है ना, ऐसे ही वहाँ पे सेनेट है। और ऐसा भी हो सकता है कि सेनेट में कोई बड़ा मंत्री पद इलोन मस्क को मिल जाए। और इलोन मस्क की आपकी यहाँ से उम्मीद लगा सकते हो कि इलोन मस्क की जो कंपनी का शेयर है टेस्ला, वो एक ही दिन में 10 गुना ऊपर खुला है, 10x, 10% सॉरी, है ना, 10% ऊपर खुला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ट्रंप के आने से नहीं नहीं, वो अभी मैं बाद में बात कर लूँगा। अभी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो भारत में कुछ पहले भी बोल चुके हैं कि भारत की जो अच्छे संबंध रखेंगे। और जो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो है, उनकी ज़रूर हवा खिसक गई होगी, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो कई बार वो बयानों में देते पाए गए हैं कि प्रथम हिंदू, प्रथम इंडियन, प्रथम मोदीज फ्रेंड, मतलब इस टाइप के बयान देते हैं वो। तो उसका कहीं ना कहीं जो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, वो पड़ेगा जस्टिन ट्रूडो पे, क्योंकि जो कनाडा के राष्ट्रपति हैं, वो तो भारत से ऐसे करके रखे हैं कट्टी। और जो डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका में 2025 में जो अब राष्ट्रपति की वो ले लेंगे, शपथ ले लेंगे, वो भारत के जो बहुत ही मित्र माने जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बाइडन को दुश्मन थे हमारे, पर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा अच्छे क्लोजली है। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के और अमेरिका के चार राष्ट्रपति के साथ काम किया है। पहले बराक ओबामा के साथ में काम किया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दूसरे नंबर पे आए तुम्हारे डोनाल्ड ट्रंप 2018-19 में। तीसरे नंबर पे आए तुम्हारे बाइडन, और चौथे नंबर पे अब फिर से ट्रंप आने जा रहे हैं। मतलब देश के 4 राष्ट्रपति जा चुके हैं, किसके? यूएसए के। और भारत का केवल एक ही प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। तो इससे पता चलता है कि देश की लीडरशिप कितनी मजबूत है। भारत की लीडरशिप को ऐसी भी दुनिया लोहा मानती। अगर और जगह की बात की जाए, और जगह, और अफ़गानिस्तान की साथ भी, अफ़गानिस्तान को भी खतरा है। क्यों है अफ़गानिस्तान को खतरा? क्योंकि जब अफ़गानिस्तान से जो बाइडन ने अपनी सेना बुलाई थी ना वापस, तालिबान को अपने सौंप के, उस समय पे डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के विरोध किया था कि आप ये कायरता वाला कदम उठा रहे हैं, यूएसए की सेना को आप बुला रहे हैं, नहीं, गलत है, बुलाना नहीं चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं तालिबान को भी खतरा है। जो रसिया के प्राइम राष्ट्रपति हैं, पुतिन जी हैं, वो उन्होंने, हालांकि इनके अच्छे संबंध है, अब ऐसा नज़र आ रहा है कि जो ऑल ओवर जियो पॉलिटिक्स है ना, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी है ना, उसमें थोड़ा सा स्थिरता आएगी। क्यों? कि देखो, जो पहला झगड़ा यूक्रेन वाला, वो बंद हो जाएगा। दूसरा, इसके जो ताइवान का और चाइना का झगड़ा होने के चांसेस थे कि यार ये चाइना जो ताइवान पे हमला नहीं कर दे, तो वो भी लगभग ख़त्म ही हो गया। उसने अलर्ट बोल दिया कि यार तुम आपस में झगड़ा नहीं करोगे, ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे आप जो इसके साथ में झगड़ा चल रहा है इजराइल के ईरान के साथ में, तो ये लगभग ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि उसने बोल दिया कि तुम अपना ये झगड़ा बंद करो यार, बहुत हो गया। जब मैं राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, मैं अपनी शपथ ले लूँ, तो झगड़ा नहीं करना। तो क्योंकि बिजनेसमैन है वो, कहीं ना कहीं भारत के प्रति उसका रवैया बहुत अच्छा रहा। उससे एक फ़र्क ये भी पड़ेगा कि भारत के जो वीज़ा मिलने वाले पासपोर्ट है ना, उनमें थोड़ा सा हो सकता है नरमता आए। पिछले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए थे जिससे, या ऐसे एग्रीमेंट साइन किए थे जिससे भारत के लिए बहुत अच्छा रहा था। राजकिशोर जी बोल रहे हैं, सर क्या यूएस के चलते भारत में कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, देखो, क्या भारत की जो अधिकतर लगभग $100 बिलियन का व्यापार यूएस के साथ में होता है, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत के व्यापार पे तो अच्छा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहले भी अच्छे एग्रीमेंट इसने कर रखे हैं। और भारत की जो एक पॉलिसी है, भारत के प्रति नर्म बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छी है। बुरा तो केवल यूक्रेन के लिए है, तालिबान के लिए, ईरान के लिए, जो झगड़ा करता है। हाँ, कि देखो, आप इस चीज़ को मानो कि अगर रूस शांत हो गया तो किम जोंग उन भी शांत हो जाएगा। किम जोंग उन शांत हो गया, रूस ने ईरान को मदद देनी बंद कर दी, तो ईरान झगड़ा शांत कर देगा। इधर इजराइल, देखो, देश ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ना, अगर अपनी अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान दे,
केवल अर्थव्यवस्था पे ध्यान दे, अपनी जीडीपी पे ध्यान दे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे, लड़ाई झगड़े से दूर रहे, तो कहीं ना कोई देश में विकास होगा, सभी में होगा, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। वो बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा करके किसी को कुछ नहीं मिलेगा, अपना अच्छे से अपनी देश की ऐसी पॉलिसी बनाओ, अपनी व्यवस्थाएं ऐसी अच्छे से चलाओ, तो वो सब कहीं ना कहीं अच्छी बात है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अब थोड़ा स्थिरता बनेगी, लेकिन अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र से पूछ के ही करें। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।